राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण। भगवान कृष्ण ने क्यों छोड़ दी थी गोकुल नगरी? आइए जानते हैं इसकी धार्मिक कथा। भगवान कृष्ण ने गोकुल नगरी इसलिए छोड़ी क्योंकि ये उनके दिव्य उद्देश्य कंस का वध और धर्म की स्थापना के लिए आवश्यक था। गोकुल का महत्व केवल कृष्ण की बाल लीलाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि ये भक्ति, प्रेम, सेवा और जीवन के उच्च उद्देश्य का प्रतीक भी है। गोकुल नगरी, जो आज के उत्तर प्रदेश राज्य के वृंदावन और उसके आसपास के क्षेत्रों में स्थित है, हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण स्थान रखती है। ये वही नगरी है जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अपना बाल्यकाल बिताया। उनके बचपन की लीलाएं, उनकी माखन चोरी की कथाएं, गोपियों के साथ रासलीला और अन्य अनेक अद्भुत घटनाएं यहीं हुई थी। लेकिन प्रश्न उठता है कि इतने आनंद और दिव्यता से परिपूर्ण गोकुल छोड़कर भगवान कृष्ण ने मथुरा की ओर प्रस्थान क्यों किया? इस कहानी में हम न केवल इसके कारणों की विवेचना करेंगे, बल्कि गोकुल नगरी का धार्मिक महत्व भी समझेंगे। पौराणिक कथा के अनुसार गोकुल यमुना नदी के किनारे स्थित एक छोटा सा गांव था, जहां भगवान कृष्ण ने नंद बाबा और यशोदा माता के घर में अपनी बाल लीला की। यहाँ की मिट्टी, गोधूली समय की ठंडी हवा और गायों की ममता से भरी जीवन शैली कृष्ण की लीलाओं का आधार बनी। भगवान कृष्ण का जीवन गोकुल में शिशु और बाल्यावस्था के रूप में बीता, जिसमें उन्होंने अनेक राक्षसों का नाश किया और अपने दिव्य स्वरूप का प्रकटीकरण किया। पूतना, त्रनाव, शंखाचूर और अन्य राक्षसों के वध की कहानियां गोकुल के साथ जुड़ी हुई हैं। यही नहीं, गोपियों के साथ रासलीला, माखन चोरी की लीलाएं और नंद बाबा तथा यशोदा माता के प्रेम के अद्भुत प्रसंग गोकुल नगरी में ही घटित हुई है। गोकुल नगरी के महत्व को केवल कृष्ण की बाल लीलाओं तक ही सीमित नहीं किया जा सकता। ये नगरी भक्ति और प्रेम का प्रतीक भी है। गोकुल में भगवान ने यह संदेश दिया कि भक्ति और प्रेम किसी भी परिस्थिति में सर्वोपरि है। भगवान कृष्ण ने क्यों छोड़ी थी गोकुल नगरी? आइए इसका कारण समझते हैं। भगवान कृष्ण ने गोकुल इसलिए छोड़ा क्योंकि वहाँ का वातावरण उन्हें लंबे समय तक सुरक्षित नहीं रख सकता था। उनके माता पिता यशोदा और नंद बाबा ने उनका संरक्षण किया, लेकिन राजा कंस, जो देवकी और वासुदेव के पुत्र को मारने की योजना बना रहा था, उसने गोकुल पर भी अपनी निगाह डाल दी थी। कंस मथुरा का राजा था और उसने श्रापित भविष्य के कारण देवकी और वासुदेव के पुत्र की हत्या का संकल्प लिया था। उसने कई राक्षस भेजकर कृष्ण की हत्या की कोशिश भी की। पूतना, त्रनाव, अघासुर, कालियानाग और अन्य राक्षस इसी उद्देश्य से भेजे गए। भगवान कृष्ण ने सभी राक्षसों का संहार किया, लेकिन यह स्पष्ट हो गया कि गोकुल में उनका जीवन अब खतरे में है। धार्मिक दृष्टि से योजना। भगवान कृष्ण का गोकुल छोड़ना केवल सुरक्षा के कारण नहीं था, यह उनके दिव्य उद्देश्य का एक हिस्सा था। कृष्ण का जीवन केवल बाल लीला तक सीमित नहीं था। उनका उद्देश्य मथुरा में कंस का संहार करना और धर्म की स्थापना करना था। इसीलिए गोकुल छोड़ना आवश्यक था। ये घटना हमें यह सिखाती है कि कभी कभी जीवन में हमें अपने प्रिय और सुरक्षित स्थान को छोड़कर बड़े उद्देश्य की ओर बढ़ना पड़ता है। भगवान कृष्ण ने गोकुल छोड़कर एक उच्च उद्देश्य को प्राप्त किया, जो धर्म की स्थापना और अधर्म का नाश था। गोकुल छोड़ने की प्रक्रिया। गोकुल छोड़ने की कथा भी अत्यंत रोचक और धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। वासुदेव ने कृष्ण को रात के समय गोपियों की सहायता से मथुरा के लिए रवाना किया। ये यात्रा केवल भौतिक नहीं थी, बल्कि एक दिव्य योजना का हिस्सा थी। गोकुल में मथुरा तक की यात्रा रात में हुई, ताकि कंस और उसके राक्षसों से बचा जा सके। वासुदेव ने कृष्ण को यमुना नदी पार कर मथुरा पहुंचाया। ये घटना भक्ति और श्रद्धा का प्रतीक भी है। यमुना नदी पार करना, कठिनाइयों का सामना करके धर्म की दिशा में बढ़ना का प्रतीक बन गया था। गोपालों और गोपियों का योगदान।
इस यात्रा में गोपियों और गोकुलवासियों का भी बहुत ही अद्भुत योगदान था। ये दिखाता है कि भक्त का प्रेम और सेवा ईश्वर की योजना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। गोकुल का धार्मिक महत्व। गोकुल नगरी केवल कृष्ण के बाल्यकाल के लिए ही नहीं प्रसिद्ध है, बल्कि इसका धार्मिक महत्व भी अत्यधिक है। गोकुल नगरी भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं के कारण भक्ति और प्रेम का प्रतीक बन गई। गोपियों का कृष्ण के प्रति असीम प्रेम, नंद बाबा और यशोदा माता का पालन पोषण सभी भक्तों के लिए आदर्श है। गोकुल वो स्थान है जहाँ कृष्ण ने अपना दिव्य रूप बाल लीलाओं में प्रकट किया। यही वो नगरी है जहाँ भगवान ने अपने भक्तों को भक्ति का सच्चा अर्थ सिखाया। गोकुल की कथाएं हमें सिखाती हैं कि जीवन में प्रेम, सेवा और भक्ति सबसे महत्वपूर्ण है। कठिनाइयों का सामना करते हुए भी सच्चाई और धर्म का मार्ग अपनाना चाहिए। आज भी गोकुल नगरी तीर्थ स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। यहाँ कृष्ण जन्मभूमि, यशोदा माता का घर और गोपियों की लीलाओं से जुड़ी अनेक स्थल है। भक्तगण यहाँ आकर पूजा, ध्यान और भजन कीर्तन करते हैं। भगवान कृष्ण का गोकुल छोड़ना केवल ऐतिहासिक घटना नहीं था, बल्कि यह एक जीवन दर्शन भी प्रस्तुत करता है। संकट और खतरे की स्थिति में धैर्य और विवेक का महत्व, उच्च उद्देश्य की प्राप्ति। कभी कभी व्यक्तिगत सुरक्षा और आराम छोड़कर बड़े उद्देश्य की ओर आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। भक्तों और परिवार का सहयोग कठिनाइयों को पार करने में महत्वपूर्ण होता है। भगवान कृष्ण ने गोकुल छोड़कर धर्म की रक्षा के लिए मथुरा की ओर कदम बढ़ाया। गोकुल नगरी छोड़ना एक ऐसा उदाहरण है जो जीवन के उच्च उद्देश्य और धर्म की स्थापना की ओर संकेत करता है। भगवान कृष्ण ने गोकुल नगरी इसलिए छोड़ी क्योंकि ये उनके दिव्य उद्देश्य कंस का वध और धर्म की स्थापना के लिए आवश्यक था। गोकुल का महत्व केवल कृष्ण की बाल लीलाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भक्ति, प्रेम और सेवा जीवन के उद्देश्य का भी प्रतीक है। गोकुल हमें ये सिखाता है कि जीवन में कठिनाइयों और संकटों का सामना करते हुए भी उच्च उद्देश्य के लिए आगे बढ़ना चाहिए। ये नगरी भक्तों के लिए आज भी आस्था और श्रद्धा का केंद्र है। कृष्ण की गोकुल लीलाएं, उनकी शौर्य कथा और प्रेमपूर्ण भक्ति का संदेश आज भी विश्व भर में लोगों के हृदय को प्रेरित करता है। इस प्रकार गोकुल नगरी और कृष्ण के गोकुल छोड़ने का प्रसंग धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह केवल ऐतिहासिक घटना नहीं, बल्कि जीवन के गहन संदेशों और आध्यात्मिक शिक्षा का प्रतीक है।